प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ जो है हर एक क्वेश्चन को याद करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आपको इस नंबर में कॉल मैसेज कर लेना है। ठीक है, आपको 100% पीडीएफ कोर्स जो है लर्ने वाला मिलेगा। ठीक है, और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, इसमें आपको पर डे क्लासेज मिलेगी। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है प्यारे स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकतम का विलोम है। तो प्यारे बच्चों अधिकतम का जो विलोम होता है यानी अधिकतम का उल्टा जो होता है वो न्यूनतम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी प्यारे स्टूडेंट लाइव चैट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा। आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी। दूसरा देखिए, कृष्ण का विलोम है। तो कृष्ण मतलब होता है काला, तो इसका उल्टा क्या होगा? तो इसका उल्टा हो जाएगा गोरा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर पूछा गया है कि नवरत्न में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों नवरत्न में जो समास है वो द्विगु समास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चार नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है कि पीताम्बर में समास है। तो प्यारे बच्चों पीताम्बर जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पाँच नंबर पूछा गया है कि अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। तो अदरक कौन सा लिंग है? तो आपको याद रखना है अदरक जो है वो पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पूछा गया है कि पुत्र वियोग शीर्षक के कवित्री का नाम क्या है। तो प्यारे बच्चों पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का जो नाम है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पूछा गया है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि काशी में कितने साल रहकर तुलसीदास जी जो है वो अपना स्टडी किए। तो वो 15 साल रहकर, कितना साल? 15 साल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पूछा गया है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है। तो प्यारे बच्चों जायसी के यानी काव्य का जो मुख्य रस मतलब खास रस जो है वो श्रृंगार रस है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पूछा गया है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है। तो प्यारे बच्चों अरेबा परेबा उदय प्रकाश की जो है वो एक कहानी संग्रह है। ठीक है, कहानी संग्रह कीर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर पूछा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के जो लेखक है राइटर है तो वो कौन है? सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट से अपना आंसर दीजिए। तो आपको याद रखना है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पूछा गया है कि नामवर चिन्ह किस पत्रिका के संपादक रहे। प्यारे बच्चों नामवर चिन्ह जो है कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो वो आलोचना पत्रिका के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर पूछा गया है कि यानी ओ सदानीरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है। तो प्यारे बच्चों ओ सदानीरा क्या है? क्या वो एक उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है? तो याद रखना है वो एक निबंध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स लाइव चैट में देते रहिए ताकि आप सभी को जल्दी याद हो। 14 नंबर पूछा गया है भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी। तो प्यारे बच्चों भगत सिंह को जो है फांसी की सजा जो मिली थी वो यानी 23 मार्च 1931 को मिली थी। ठीक है, राइट आंसर इसका
इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और कब मिला था, तो शायद शाम के जो है करीब 7 बजे 33 मिनट को मिला था। ठीक है, कितना, 7 बजे 33 मिनट को भगत सिंह की, यानी भगत सिंह को जो है ना फांसी की सजा मिली थी। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है ये क्वेश्चन बार बार कि पानी चला जाने पर मालती को रात के कितने बजे तक काम करना पड़ता था। तो पानी जब चले जाता था तो मालती को रात के 11 बजे तक काम करना पड़ता था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो दी गई है वो 1998 में दी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम डॉक्टर रहमान था। क्या था, डॉक्टर रहमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना यानी निम्न में से क्या है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो रचित पाठ है वो कौन है, क्या वो बातचीत है, झूठन है, रोज है, इनमें से सभी है। तो राइट आंसर बातचीत हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर पूछा गया है कि नगढ़ शब्द का विशेषण होगा। तो प्यारे बच्चों, नगढ़ शब्द का जो विशेषण होगा वो नागरिक होगा, आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों 20 नंबर देखिए कि ग्राम शब्द का विशेषण होगा। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आपको याद रखना है ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 21 नंबर। 21 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें जो है हर बच्चा कंफ्यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना है कि इतिहास शब्द का विशेषण होगा। तो इतिहास शब्द का विशेषण ऐतिहासिक होगा। ठीक है, ये वाला ए होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है। तो कृपणता इसमें जो है कृपा की बात कर रही है, यानी किसी पर कृपा की करने वाला कृपणता कहलाता है ना। तो वो जो कृपा कर रहा है, यानी उनको जो है ना फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो इसमें सवाल किया जा रहा है प्यारे बच्चों, आपको इससे पहला वाला क्लास में जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कराए थे तो उसमें आप लोग को बताए थे ना कि कौन आता है, मतलब जिसमें भी सवाल करे या फिर क्यों जो है वो वह काम किया, या फिर जो है तुम कौन हो, ये अगर यानी सवाल पूछे तो वो प्रश्नवाचक में आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। 24 पूछा गया है नमक शब्द का विशेषण होगा। तो प्यारे बच्चों, नमक शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या होगा, तो आपको याद रखना है उसका विशेषण नमकीन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट 25 नंबर। 25 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि हिमालय का संधि विच्छेद होगा। तो प्यारे बच्चों, हिमालय का जो संधि विच्छेद होगा वो हिम प्लस आले होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर पूछा गया है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा। प्यारे बच्चों, संधि विच्छेद से आपको जो है ना 5 नंबर का पूछा जाता है, तो आप को याद रखना है जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद होगा वो जगत हेलंथ प्लस नाथ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर। 27 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज देखिए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहे हैं, जो आपको इससे बहुत सारे प्रश्न जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसे आप लोग पूरा 50 क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। मामा शब्द का विशेषण होगा। तो प्यारे बच्चों, मामा शब्द का जो विशेषण होता है वो ममेरा होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। 28 पूछा गया है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से जो द्रव्यवाचक नहीं है तो वो कौन सा शब्द नहीं है, तो आपको याद रखना है वो हो जाएगा गुच्छा। गुच्छा जो है वो समूहवाचक में आ जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर। 29 पूछा गया है कि प्रेम की पीर के कवि
कौन है? तो प्यारे बच्चों, प्रेम की पीर के कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी साहब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि बरवे रामायण किनकी रचना है? तो प्यारे बच्चों, बरवे रामायण जो रचना है वो किसकी है? तो आपको याद रखना है वो रचना है यानी तुलसीदास के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विकास शब्द का जो विशेषण की बात करें तो विकसित हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, अग्नि का तद्भव रूप होगा? तो प्यारे बच्चों, अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वो यानी आग हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। देखिए 33 नंबर, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तो कोई भी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है? तो प्यारे बच्चों, आंखों का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ होता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत प्यारा होना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, घर का ना घाट का मुहावरे का अर्थ है? तो प्यारे बच्चों, घर का ना घाट का मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है कि कहीं का नहीं रहना। देखिए हम लोग जो है ना यानी घर में ही ना बोलते हैं ना कि यानी वो जो है ना घर का रहा ना घाट का रहा, मतलब वो कहीं का नहीं रहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर, 36 देखिए पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कि जहां जाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, अगर यानी जहां जाना कठिन हो तो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे? तो दुर्गम कहेंगे कि वहां जाना जो है ना दुर्गम है, मतलब कठिन है। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर, 37 पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी जो है वो एक कर्म प्रधान कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये प्रश्न आपको मॉडल पेपर और आपको जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा और सेंटअप एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो प्यारे बच्चों, भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था वो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर, 39 पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम कौन था? तो देखिए जो उसने कहा था कहानी जो है उसमें जो पोल्हू राम है तो उनके जो है यानी पोल्हू राम जो है कौन था? तो आपको याद रखना है वो यानी डाक बाबू था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है उसने कहा था कहानी में पोल्हू राम एक डाक बाबू था। नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पूछा गया है कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? तो प्यारे बच्चों, सूबेदारनी जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जब निधन की बात करें तो वो 20 जुलाई 1914 को निधन किए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 नंबर, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पहला ही क्लास में आपको बता चुके थे कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो 2 व्यक्तियों में हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, 43 पूछा गया है देखिए कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से एक व्यापारी थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, 44 पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या था? तो वो एक व्यापारी था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी में जो है अमृतसर शहर का चित्रण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर 46 पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे। तो प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण जी जो है वो किस प्रकार के विचारक थे, तो वो एक समाजवादी विचारक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वो यानी सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। तो प्यारे बच्चों, यानी दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्यों में है, तो आपको याद रखना है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के उद्देश्यों में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 49 नंबर, मालती के पति क्या थे। तो मालती के पति जो है वो एक डॉक्टर थे पेशे से, ठीक है। और मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम जो है महेश्वर था, ठीक है। और महेश्वर जी ही जो है किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो वो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ये सब प्रश्न आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों, स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम था वो कलीराम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास जो है यहीं तक रहने वाला है। यहाँ पर हम लोग का टॉप 50 हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। PDF नोट्स के लिए आप लोग जो है इस नंबर में संपर्क जरूर करें, आपको 100% लड़ने वाला प्रश्न मिलेगा, ठीक है। देखिए नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करें, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें।